Welcome people, this is UPSC Connect. So the lesson is on preamble under the course of constitutional framework. First of all, let us see the background. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर प्रियम्बल था. इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रिफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल मतलब वहां पे इंट्रोडक्शन है या फिर प्रिफेस होगा. इसके अंदर समरी होगी या एसेंस होगा कॉन्स्टिट्यूशन का. अवर प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. इट हैज बीन अमेंडेड वंस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. के मुंशी इसको हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, while हिदायतुल्लाह called it as soul of our constitution. So let us see the preamble first. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं. Justice, social, economic and political. Liberty, that is liberty of thought, expression, belief, faith and worship. फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी आता है. एंड टू प्रमोट द अमॉन्ग दम ऑल देयर इज फ्रेटर्निटी जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को अश्योर करेगा और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी अश्योर करेगा. इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. तो ये था basically preamble. Let us see the nature of Indian states basically. Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. सबसे पहला sovereign आता है, means independence. It means that there is no authority above the government either outside or inside the country. मतलब sole जो power है वो government पे है. And it is free to conduct its own affair, either domestic या फिर international. It is supreme political authority within a territory. The government is bound to protect its sovereignty by preventing any kind of threat जो कि enemy state से आ रहा हो. The next topic is socialist. ये अडॉप्ट हुआ था 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के थ्रू. इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अप्लाई किया था या अडॉप्ट किया था जिसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम करेगी. बट कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म में नेशनलाइजेशन होनी चाहिए सारी मास ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का. कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या हो तो अबॉलिश कर देनी चाहिए. द मेन डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इज की जो कम्युनिज्म है that has the entire economy under the state control. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं दिखना चाहता. It doesn't allow. Socialism allows mixed economy. मतलब both government and market दोनों एक साथ होनी चाहिए. Socialism means elimination of inequality in income, status and standard of living. Democratic socialism वो उसका एम यह है कि पॉवर्टी को खत्म कर दें, इग्नोरेंस को, डिजीजेस को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी वो खत्म कर दें. सिंस दीज डिफरेंसेस बिकम हिंड्रेंसेस इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए. सो दैट्स वाई ये सब खत्म हो जानी चाहिए. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलर. ये भी इंसर्ट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. बट ये जो टर्म है सेक्युलर, ये इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है बट पॉलिटिक्स एक पब्लिक मैटर है. रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके लिए स्टेट्स को कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं करनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम स्टेट्स को किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को यह नहीं बताना चाहिए कि हाउ इट शुड मैनेज देयर अफेयर्स. और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं
उनके पास अपने अपने राइट्स हैं टू फॉलो रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, बट साथ ही साथ दूसरों के रिलीजन को रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। मतलब सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि ऐसा स्टेट जहां पे सारे रिलीजन्स आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट। रिलीजियस राइवलरी कंट्री की सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए बहुत डेंजरस है, वो उस कंट्री की ग्रोथ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन द फेमस केस ऑफ एसआर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो बेसिक फीचर है सेक्युलरिज्म का वो वायलेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, और ये जस्टिफाई किया है कि आर्टिकल 356 जो इंपोज हुआ था बीजेपी रूल स्टेट्स, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो इंपोज हुआ था बीजेपी रूल स्टेट्स में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, वो सेक्युलरिज्म के को वायलेट करता है, वो उसके लिए खतरा है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। ये बताता है कि गवर्नमेंट में पीपल हैव अ शेयर, इट इज रूल्ड बाय पीपल एंड दे आर अलाउड देम टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। और डेमोक्रेटिक पावर में इट इज एक्सरसाइज्ड बाय पीपल एज अ होल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं इन केस ऑफ इंडिया। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल के पास अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने का पावर होता है ओवर द गवर्नमेंट, बट दैट इज इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं वंस इन 5 ईयर एंड दे विल मेक द लॉस फॉर द कंट्री। In direct form of democracy, the entire people, members of whole community, take decision directly. और विलेज पंचायत में पीपल जो विलेज में रहते हैं दे यूज टू मीट एंड टेक डिसीजन अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, बट ऑन अ कंट्री लेवल जो इंडिया में है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों के पास एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल होता है। बेसिकली 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जिसमें रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड आता है। लेट अस सी रेफरेंडम। इस सिस्टम में जो प्रपोज लेजिस्लेशन है उसको एक डायरेक्ट वोट के लिए रेफर किया जाता है, जहां पे पीपल दे फाइनली डिसाइड आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट द प्रपोज लॉ। सेकेंड फॉर्म वो है इनिशिएटिव। यहां पे पीपल के पास राइट होता है कि वो बिल को प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेचर में। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएंगे और वो इनिशिएटिव लेंगे कि ये जो लॉ है या बिल है उसको वो प्रपोज करें लेजिस्लेचर में, इंस्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिंग द बिल। थर्ड इज द रिकॉल। यहां पे वोटर्स इंस्टेड ऑफ इलेक्टिंग द हेड, वो उनके पास ये राइट होते हैं कि वो रिमूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव अगर वो पर्सन, इफ ही और शी फेल्स टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी या फिर वर्क अगेंस्ट द विल ऑफ पीपल। एंड द लास्ट इज प्लेबिसाइड। ये इट इज हेल्ड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, जैसे seceding टेरिटरी टू अनदर कंट्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ पॉलिटी को प्रोवाइड किया था। रिपब्लिक का मतलब है कि सुप्रीम पावर शुड बी हेल्ड बाय द पीपल, जो इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ स्टेट को, मतलब प्रेसिडेंट को। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। लोग सबसे पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एंड देन वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, मीन्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ हेरिडिटरी, जैसे ब्रिटेन के मोनार्की सिस्टम में होता है। एक मोनार्की सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करता है। ही और शी कम्स इन ऑफिस थ्रू सक्सेशन, वाइल रिपब्लिकन फॉर्म में जितनी भी पब्लिक ऑफिसेस हैं दे आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी काइंड ऑफ discrimination. So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.